नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा रुख करते हैं पुष्कर का, जहां राजस्थान के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जब राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने कहा तीर्थराज पुष्कर में तो जरूर जाऊंगा। और भाई बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। तीर्थराज पुष्कर इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराएगी यहां का जनता जनार्दन। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपके बीच आया हूं। याद रखना, मोदी जी के शासनकाल में विकास के कार्य भी हो रहे हैं, आस्था का सम्मान भी हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से भी लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा मोदी जी ने जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 9 वर्ष में कर दिया। बस 12 करोड़ गरीबों को सोचा है, 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए बिजली, 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर। और यही नहीं, हर नागरिक के लिए फ्री में वैक्सीन की सुविधा, कोरोना जैसी महामारी में बचाव के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा। ये काम कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। कांग्रेस के लोगों को तो अवसर जब मिलता है तो सत्ता को ऐसा नोचते हैं जैसे न जाने कब से भूखे हों। और माफिया, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण, ये सब कांग्रेस की प्रवृत्ति है। भैया कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती क्या? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा भी रहने वाला है। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शाम 6 बजे पहुंचेंगे ट्रेड फेयर में सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर आएंगे सीएम योगी, शाम 6 बजे प्रगति मैदान पहुंचेंगे, जहां ट्रेड फेयर आयोजित किया गया है। ट्रेड फेयर में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रगति मैदान शाम 6 बजे पहुंचेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। तो स्पर्श, सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा रहने वाला है, ट्रेड फेयर में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके दौरे से संबंधित क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आज ट्रेड फेयर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री की अलग अलग जो जनसभाएं थी वो राजस्थान में चुनाव प्रचार में देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। और इसके बाद ठीक मुख्यमंत्री जो है 6 बजे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ट्रेड फेयर में जो है शिरकत करते हुए जो है नजर आएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वहां पर जो एक स्टॉल है उत्तर प्रदेश का, वो जो है पवेलियन देखने को मिलता हुआ नजर आया था। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें पवेलियन की, तो उसमें कई सारी चीजें जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी। जो एक अलग से स्थान है वो अयोध्या में जो राम मंदिर स्थापित होने वाला है उसको लेकर जो है दिया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो है उसकी देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। तो उसकी एक छवि दिखाने की कोशिश जो है वो इस बार जो उत्तर प्रदेश का जो पवेलियन लगाया गया उसमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट यानी हर डिस्ट्रिक्ट से जो अलग अलग चीजें फेमस देखने को मिलती हुई नजर आती है उसके बारे में जानकारी जो है वो आज जो है उत्तर प्रदेश के पवेलियन में ट्रेड फेयर में देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग विकास कार्य जो है देखने को मिलते हुए नजर आए, या फिर औद्योगिक दृष्टि से किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है विकसित होता हुआ नजर आया, निवेश की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में किस तरीके के आयाम जो है खुले हुए देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, इन तमाम चीजों की समावेशी जो है उत्तर प्रदेश के पवेलियन में इस बार ट्रेड फेयर में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और इसी का अवलोकन करने के लिए आज जो है शाम को 6 बजे खुद मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जो है आज ट्रेड फेयर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पर्श, तो आपने जैसा कि बताया कि उत्तर प्रदेश का जो पवेलियन है उसको जनता का किस तरह से रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ सकता है और किस तरह से खास है ये पवेलियन? देखिए 14 से 27 तारीख तक जो पवेलियन है वो आज जो है
या ट्रेड फेयर की बात करें तो वो जो है आम लोगों के लिए खुला हुआ है। पहले कुछ दिन जो 5 दिन की बात करें वो बिजनेसेस डेज जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और बिजनेसेस डेज में भी हम चूंकि लगातार जो है कवर कर रहे हैं ट्रेड फेयर को भी, उसमें उत्तर प्रदेश के पवेलियन में एक जो भीड़ है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर जो एक तरीके से जो राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से जो है उत्सुक है लोग, वो देखते हुए जो है नजर आते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कुछ फेमस देखने को मिलता हुआ नजर आता है वो आज जो है वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी के लिहाज से अलग अलग जिलों से आज जो सामान है वो आज जो उत्तर प्रदेश के पवेलियन में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। पत्थर से नक्काशी की जो कलाकारी है वो वहां पर जो है देखने को मिलती नजर आती है। तो ऐसे में युवाओं की बात करें या महिलाओं की बात करें या फिर अन्य वर्गों की बात करें, तमाम वर्गों के लिए वहां पर कुछ ना कुछ जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और एक तरीके से एक जो है जो पूरे देश की बात करें या फिर विश्व की बात करें, वहां पर किस तरीके से एक जो है छवि वहां पर पहुंचती हुई नजर आ सकती है, उसी को दर्शाने की कोशिश जो है जो उत्तर प्रदेश का पवेलियन बनाया गया इस बार उसमें जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और उसी का अवलोकन करने के लिए आज शाम को खुद मुख्यमंत्री जो है ट्रेड फेयर पहुंचते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट, तो तमाम खास बातों के बारे में आपने जिक्र किया है, और ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के पवेलियन में जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है वो कौन सा है इस बार? और देखिए, हम अगर उत्तर प्रदेश के पवेलियन की बात करें तो बाहर से ही उत्तर प्रदेश के पवेलियन में एक उत्तर प्रदेश की जो झलक है वो आज जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ जाती है। बाहर जैसे ही हम पवेलियन में एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड पर अगर हम बात करें तो जो अयोध्या का मंदिर का रिजेंबल करने की कोशिश जो है वो आज जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। और उसको लेकर खासतौर पर जब मुख्य सचिव जो है जो पहला दिन था ट्रेड फेयर का उसमें शिरकत करते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा था कि 22 तारीख को एक बड़ा दिन जो है उत्तर प्रदेश के लिए देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। सभी देशवासियों को इंतजार था कि किस तरीके से राम मंदिर जो है बनता हुआ नजर आएगा, एक राजनीतिक मुद्दा वो अलग देखने को मिलता हुआ नजर आता था। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो 22 तारीख को आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री खुद उसमें जो है शिरकत जो है करते हुए नजर आएंगे। तो एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र उत्तर प्रदेश के उस पवेलियन में देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ व्यापार की दृष्टि से भी अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जिलों के जो फेमस आइटम्स है वो आज जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। पत्थर की नक्काशी से बनाए हुए कलाकृतियां जो है वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से पिछले दिनों जो विकास कार्य किया है उसकी झलक जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो एक समावेशी जो तस्वीर है वो प्रस्तुत करने की कोशिश जो है उत्तर प्रदेश के पवेलियन के माध्यम से जो है होती हुई जो है नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट, तो जो भी व्यापारी मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के पवेलियन में, उनका क्या कुछ कहना इस बार के ट्रेड फेयर को लेकर? देखिए, काफी उत्साहित है लोग इस बार ट्रेड फेयर को लेकर। पिछले सालों की बात करें तो हमने देखा था कि इस तरीके से कोरोना की जो मार है वो जो है जो ट्रेड फेयर है वो भी जो है झेलता हुआ नजर आया था। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे व्यापार जो है पटरी पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में जो लोकल कारीगर होते हैं वो अपने जो है सामान को बेचने जो है यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 13 के आसपास जो अलग अलग देश है वो और करीब 25 के आसपास जो राज्य है वो ट्रेड फेयर में शिरकत करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूरे देश भर से लोग जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत करते हुए नजर आएंगे तो एक तरीके से बिक्री वहां पर होती हुई नजर आएगी। व्यापार की दृष्टि से जो आयाम है वो आज जो है सीधे तौर पर खुलते हुए नजर आएंगे। तो लोगों में उत्साह है, ना केवल जो वहां पर विजिट करने आ रहे हैं उन लोगों में उत्साह है, बल्कि उसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिनके स्टॉल्स वहां पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों में भी उत्साह है कि अब आखिरकार जो व्यापार है वो धीरे धीरे करके पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है स्पर्श, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शिरकत करेंगे। गाजियाबाद में इंसानियत हुई तार तार, कार सवार युवक ने सड़क पर चल रहे कुत्ते को रौंदा, घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। हापुड़ में लोगों की सेहत से हो रहा है खिलवाड़, समोसे से निकली है छिपकली, ग्राहक ने दुकान पर किया हंगामा। गाजियाबाद में धागा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आगरा में दबंगों की दबंगई आई है सामने, 2 मजदूरों के साथ हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल।
कानपुर में पुलिस ने 3 दिन पहले हुई हत्या का किया खुलासा। सगे भाइयों ने भतीजे के साथ मिलकर की थी वृद्ध की हत्या। खेतों से जानवर निकालने को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में सिपाही को महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए पड़ोसियों ने पकड़ा। लोगों से आक्रोशित आरोपी ने जमकर की मारपीट। घटना सीसीटीवी में हुई है कैद। कानपुर में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत। आधा दर्जन लोग हुए हैं घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया है भर्ती। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने किया परिवार पर हमला। महिलाओं के साथ किया अभद्र व्यवहार। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। 4 दिनों के लिए हुआ आयोजित। कई क्रिकेट टीमों ने लिया है हिस्सा। आगरा में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का मामला। हिंदूवादियों में दिखा काफी ज्यादा आक्रोश। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा पागल खाने में कराया जाए भर्ती। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अग्निवीर भर्ती रैली आज से होगी शुरू। 22 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती चलेगी। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जनरल ड्यूटी स्टोर क्लर्क की भी भर्ती होगी। तो 13 जिलों के 11,000 अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू होने जा रही है और 22 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती आयोजित की जाएगी। जनरल ड्यूटी स्टोर क्लर्क की भर्ती होगी इसमें। और आपको बता दें कि 13 जिलों के 11,000 अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अग्निवीर भर्ती रैली से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि आज से शुरू होने जा रही है। 22 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती चलेगी और जनरल ड्यूटी स्टोर क्लर्क की इसमें भर्ती की जाएगी। 13 जिलों के 11,000 अभ्यर्थी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि अग्निवीर भर्ती रैली 22 नवंबर तक चलेगी, जिसमें जनरल ड्यूटी और स्टोर क्लर्क की भर्ती होगी। आपको बता दें कि 13 जिलों के 11,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अग्निवीर भर्ती रैली से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, जहां 22 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती चलेगी। जनरल ड्यूटी और स्टोर क्लर्क की इसमें भर्ती की जाएगी और 13 जिलों के 11,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां अग्निवीर भर्ती रैली का आज से आयोजन होता हुआ नजर आने वाला है। 16 से 22 नवंबर तक चलेगी अग्निवीर भर्ती रैली। 13 जिलों के 11,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो अग्निवीर भर्ती रैली आज से शुरू होने जा रही है, जो 22 नवंबर तक चलेगी। तो 16 नवंबर से शुरू हुई अग्निवीर भर्ती रैली 22 नवंबर तक चलेगी। जनरल ड्यूटी और स्टोर क्लर्क की इसमें भर्ती की जाएगी। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सड़क अच्छी नहीं बनी है। अगर समाजवादियों ने इसे बनवाया होता तो ये काफी अच्छी बनती। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं कौन सा ब्रेकर लगाया है कि हर किलोमीटर पर स्पीड धीमी करनी पड़ती है। अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बकवास इनका, जाने कितनी बकवास करती है बीजेपी की पार्टी है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, फिर राजभर समाज क्यों छूट गया? भाई सबका साथ सबका विकास जी। तो फिर राजभर समाज क्यों छूट गया? नए शिक्षा मिल रही, न नौकरी न रोजगार। ये नारे देने में अच्छे हैं लेकिन जमीन पे कुछ नहीं उतारते है। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आज गरीब से दूर जाता जा रहा है, आज महंगी शिक्षा हो रही है। जो गरीब को पढ़ाई मिल जानी चाहिए, शिक्षा मिल जानी चाहिए, वो भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। और सरकार जानबूझ करके इस तरीके से काम करे जिससे गरीब पढ़ लिख ना पाए और गरीब सपने ना देखे। तो हमें उम्मीद है कि महेंद्र राजभर जी और उनका दल, एक बड़ा दल उभर करके रहेगा। समाजवादी पार्टी उनके दल के साथ है, उनको साथ लेकर के चलेगी।
उधर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही आजमगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कृषि मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मेले में कृषि और पशुपालन विभाग की तरफ से लगाए गए प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन भी उनके द्वारा किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और गेहूं समेत अन्य फसलों के बीज भी दिए हैं। इसी के साथ ही प्रगतिशील किसानों को भी उनके द्वारा सम्मानित किया गया। योगी जी की सरकार सभी जनपदों में इसके लिए पशु मेले का आयोजन भी करती है और पशुपालक किसान भाइयों को निःशुल्क दवाओं का भी प्रबंध करती है। लंपी की बीमारी को रोके जाने के लिए बड़े पैमाने पर 20 लाख से ज़्यादा इस साल और 50 लाख टीकाकरण पिछले साल किया गया था। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं और उसमें किसान हमारे भाई सहयोग करें तभी जाकर के ये पूरा हो सकेगा। उन्हें अच्छे देसी नस्ल के दुधारू गायों को रखे जाने की ज़रूरत है, जिससे कि वो दूध का उत्पादन वो बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश के भीतर पिछले 3-4 वर्षों में जो एक निवेश का वातावरण बना है, औद्योगिक वातावरण बना है, उसमें मदर डेयरी और अमूल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी, अभी आनंद डेयरी ने ब्राज़ील के साथ MOU किया थोड़े दिन पहले लखनऊ के भीतर। तो इतना पोटेंशियल है कि यदि वो पशुपालन करेंगे और दूध उत्पादन करेंगे तो उनको बेहतर कीमतें मिल सकेंगी। तो उस दृष्टि से वो अपने पशुओं का उपयोग शुरू करें और उनका पालन करें, यह मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। उधर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र में सीएम के द्वारा मदरसों के सर्वे का जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा कि पिछले 1 साल से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे नहीं किया गया है और पिछले 8 सालों से किसी भी मदरसे को मान्यता भी नहीं मिली है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देकर मदरसों में पढ़ने वाले इन बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए। आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है और उन्होंने दूसरी बार अपने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 महीने से आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जिसके चलते 23 नवंबर से आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में एक बड़ी जनसभाएं करेगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देश में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ और उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई को उन्होंने शुरू की थी, उस मुहिम को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना के कारण की गई और वो इसलिए की गई कि वो मोदी सरकार से सवाल पूछते थे महंगाई पर, अडानी के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, किसानों के सवाल पर उनको फसल का दाम क्यों नहीं मिला। तो जो सवाल संजय सिंह जी ने पूछा था, जिस मुद्दे पर मोदी सरकार जवाब देने के बजाय अपने ईडी के जरिए उनको जेलों में डालने का काम की, उस सारे सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, घर-घर। लखनऊ के सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की ओर से मातृशक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि सरोजनी नगर क्षेत्र में अब तक 50 तारा शक्ति केंद्रों की स्थापना भी की जा चुकी है, जिसमें 500 से अधिक सिलाई मशीनें प्रदान की गई और साथ ही 1500 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ। 100 तारा शक्ति केंद्र स्थापित करने के संकल्प को लेकर सरोजनी नगर में निराश्रित महिलाओं के लिए 5 नए तारा शक्ति केंद्रों का शुभारंभ विधायक राजेश्वर सिंह ने किया है और इस दौरान उन्होंने महिलाओं को मशीनों का वितरण भी किया। इन सब पर विधायक राजेश्वर सिंह से हमारे संवाददाता नदीम खान ने खास बातचीत की, सुनिए। राजधानी लखनऊ में आज सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने जो साइकिल और मशीन वितरण का एक बड़ा आयोजन भी किया, गरीबों को कंबल भी दिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सर, आज बड़ा एक आयोजन किया गया, गरीबों को आपने साइकिल और मशीनें वितरण की, क्या कहेंगे सर? देखिए, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्राथमिकता है, हमारा लक्ष्य है। उसमें हम तारा शक्ति केंद्र के रूप में जहां हमारे स्वयं सहायता समूह उनको लगातार निःशुल्क सिलाई मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं,
अब तक 55, आज की डेट में 5 हमने खोले, अब तक 55 तारा शक्ति केंद्र स्थापित हो जा चुके हैं और जिसमें लगभग 700 के करीब मशीनें हम अब तक दे चुके हैं। और महिलाएं हमारी बेटियां जो है उसमें काम कर रही हैं, तरह तरह के काम कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं और हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य है इस तरह के 100 सेंटर खुलें, 100 सेंटर खुलें और इन केंद्रों को हमें समग्र विकास केंद्र बनाना है। यहाँ पे इनसे जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं सरकार की, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की, इन योजनाओं का भी लाभ इन केंद्रों के माध्यम से मिले। फॉर्म्स जो भी भर रहे हैं, पेंशन्स के फॉर्म भरने हो, चाहे स्कॉलरशिप्स के फॉर्म भरने हो, चाहे बेटियों के एडमिशन से रिलेटेड, इन केंद्रों का महिलाएं उपयोग करें और एक दूसरे की मदद करें, जागरूकता बढ़े, यही हमारा लक्ष्य है। सर, महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत उनके अंदर इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की, समाज के लिए काम करने की, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की। हम लोग सब उनका सहयोग कर रहे हैं। और पहले तो मैंने कहा 5 केंद्र, पहले 5 केंद्र जब हमने शुरू किए थे तो मुझे नहीं मालूम था कि इतनी आसानी से लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तब हमें ढूंढना पड़ता था स्वयं सहायता समूहों को। आज 55 केंद्र हो गए हैं और हमारे पास 40 के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन केंद्रों की पेंडिंग है। तो मुझे लग रहा है जो हमारा 100 का लक्ष्य है ये बहुत आसानी से हासिल हो जाएगा। ये दिखा रहा है कि महिलाएं कितनी जागरूक हैं और कितना उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। सर, 2024 का चुनाव भी आने वाला है, लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, इसको किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए, मोदी जी के ऊपर अपार विश्वास है जनता को, पूरे देश की जनता को। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जितने वादे उन्होंने किए सारे वादे निभाए, चाहे राम मंदिर का निर्माण होना हो, भव्य राम मंदिर बन रहा हो, धारा 370 हटानी हो, धारा 370 हट गई। कानून व्यवस्था पूरे देश में, पूरे आंतरिक सुरक्षा पूरे देश में कितनी अच्छी हो गई, बॉर्डर्स हमारे सुरक्षित हैं। जनता को अपार विश्वास है। जन कल्याणकारी नीतियाँ जितनी अच्छी मोदी जी के राज्य में चल रही हैं, हर आदमी का जनधन अकाउंट 50 करोड़ के करीब जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। सीधा पैसा बिना बिचौलियों के लोगों को लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण हो गया। 4 करोड़ से ज़्यादा आवास योजना में आवास दे दिए गए हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। बहुत काम हुआ है। तो जनता मोदी जी के ऊपर अपार विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। सर, आने वाले समय में इन महिलाओं के लिए और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जो भी ये करना चाहें, स्वयं सहायता समूह, लगातार मेरा प्रयास है उनको हम एम्पावर करें। अभी इफ़को का भी हमने यहाँ पे मदर यूनिट खुलवाई जो को खाली महिलाएं चला रही हैं। हम चाह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट हो और उनको इंडिपेंडेंट यूनिट्स के रूप में वो अपना कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह थे। इन्होंने आज राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में साइकिल वितरण और कम्बल वितरण का एक बड़ा आयोजन किया। गरीबों के लिए केंद्र भी खोले, 55 केंद्र हालांकि अभी तक खोले गए। इनके साफ तौर पर इनका ये कहना है कि आगे भी जितने भी हमारे पास एप्लीकेशनें पड़ी, जितने भी ये फॉर्म पड़े, उसको आगे भी खोलने का प्रयास किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए नदीम खान। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शादी ईदगाह मस्जिद विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है और हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमीशन और एएसआई सर्वे की मांग की है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई हुई और हिंदू पक्ष की मुख्य मांग है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराया जाए और शाही ईदगाह को हटाया जाए। आपको बता दें कि 13.37 एकड़ भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और हिंदू पक्ष ने शाही मस्जिद की 2.65 एकड़ भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी है। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। विशेष रूप से जो 16 केस ट्रांसफर होकर आए थे मथुरा सिविल जज के यहाँ से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, आज उन केसों में सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी विषयों को रखा। और जो 2.5 एकड़ जमीन है, जहाँ हमारा मानना है कि वो 13.37 एकड़ जो टोटल जमीन है वो हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की, वो हमको मिलनी चाहिए। उसी को लेकर के हम कोर्ट गए थे और आज न्यायालय में सबकी सुनवाई हुई और हमने कोर्ट कमीशन के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ पर कोर्ट कमीशनर जाए, वहाँ की फोटोग्राफी हो, पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी हो, जो भी रिकॉर्ड। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।